नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। आज के पंचांग 8 नवंबर 2025 दिन शनिवार। 8 नंबर, अब न्यूमरोलॉजी के चलिए बात करते चलते हैं। 8 नंबर मैंने आपको बताया था कल, 8 नंबर इज जज, जुडिशरी, डजन लाइक ओनली 1 and 2 बिकॉज राजा रानी जज को लगता है सबसे ज्यादा वो ही कानून का उल्लंघन करते हैं बिकॉज दे थिंक दे हैव वीटो। इसलिए 8 नंबर इन दोनों को नहीं पसंद करता, बाकी सबके साथ ही इज ओके। थोड़ा बहुत 4 और 7 के साथ उनकी सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। एनीवे, तिथि से श्री मापनोती, तिथि है तृतीया। तृतीया तिथि हमेशा याद रखिएगा, कॉज एंड इफेक्ट, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो तृतीया का तिथि जया तिथि है, मंगल के अनुसार फल देती है। मंगल वृश्चिक राशि में है, नॉट सो हैप्पी, नॉट वेरी कंफर्टेबल। देखिए, मंगल किसी की कुंडली में अगर वृश्चिक राशि में होते हैं तो आप ये समझिएगा पुत्र संतति नहीं होती है, और यदि होती है तो उसके लिए जातक को अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उसको संतान से कष्ट बहुत हो जाता है पुत्र अगर संतति होती है तो। तृतीया तिथि की इफेक्ट है बुध, जो कि मंगल के साथ है वृश्चिक राशि में, और तृतीया तिथि पे वृषभ और कुंभ दग्ध हो जाती है। अब इतना जो मैं बताता हूं, इस पे आप थोड़ा सा मंथन किया करिए कि वृषभ और कुंभ, क्या दोनों में कोई वक्री ग्रह है? तो कुंभ में राहु है। इसका मतलब राहु इज ए सेविंग ग्रेस फॉर टुडे। तो एनीथिंग आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, लकीर से हट के सोचना, प्लानिंग, सीक्रेट प्लानिंग, इल्यूजन से दूर रहना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये समझते हुए चलना चतुर्थी तिथि के दिन हमको, ये तृतीया तिथि पे ये शुभता प्रदान करेगा। 8 बजे तक, उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। तृतीया पे तो सिंह और मकर दग्ध है, तो सिंह में केतु है जो सेविंग ग्रेस है। अभी चतुर्थी जो लगेगी सुबह 7:50 के बाद से, उस पर वृषभ और कुंभ दग्ध हो जाएगी, और वृषभ में है राहु। यही मुझे याद था कि आज शनिवार के दिन राहु इज ए सेविंग ग्रेस। कुजवत केतु, शनिवत राहु, राहु इज लाइक सैटर्न, इसीलिए शनि देव कि जैसे राहु, आज राहु मदद कर रहे हैं। चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि है, एम्प्टीनेस का एहसास देती है। कॉज इज सैटर्न, शनिवार की तरह असर देती है, शनिवार का ही दिन है, इसलिए इसको सिद्ध योग बोलेंगे, एक प्रकार का सर्वार सिद्धि योग ही कहा जाएगा। स्टेबिलिटी की योग देता है। शनिवार के दिन चतुर्थी इज अ वेरी वेरी गुड डे। ठीक है, वारात आयुष्वर्धनम, वार है शनिवार। शनिवार शनिदेव उत्तरा भाद्रपद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र एक पैर वाला बकरा, पूर्वा भाद्रपद फायर ड्रैगन है एक्चुअली, और ये चेंज को दर्शाता है। शनिदेव यहाँ चेंज को दर्शा रहे हैं। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, ये है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का मंत्र। ओम कृष्णाय स्वाहा, ओम क्लीं कृष्णाय क्लीं, ये मंत्र कृष्ण जी के हैं, किंतु कृष्ण जी भी एक पैर मोड़ के ही खड़े होते हैं बांसुरी जब बजाते हैं। तो वारात आयुष्वर्धनम हो गया। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र एक देव नक्षत्र है, बहुत ही अच्छा नक्षत्र है, चंद्रमा को पूर्ण रूपेण रिप्रेजेंट करता है। बस ये है कि कस्तूरी कुंडली बरसाए मृग ढूंढे वन माही, हिरण इसका जानवर है। आपको ये समझना है कि आप जो ढूंढ रहे हैं वो आप ही के आसपास है, बाहर कहीं नहीं है। मंद लोचन है, मतलब जो आपको दिख रहा है वो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, आधा सच आधा झूठ, इसको धीमा दिख रहा है, ध्यान से देखने की आवश्यकता है। 3 स्टार्स हैं इसमें, वो बता ही चुका हूं मैं आपको पहले, इसका मतलब क्या है। मृगशिरा जब एक्टिवेट होता है, चित्रा, उत्तराषाढ़ा और रेवती भी एक्टिवेट होता है। रेवती इज डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन। तो वारात योगात रोग निवारणम योग है, शिव योग विच इज वेरी गुड योग, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होता है, और इसके स्वामी ग्रह बुध हैं। तो मृगशिरा नक्षत्र वैसे शनिवार को शुभ योग प्रदान करता है, और जो शिव योग है पूर्वाषाढ़ा में, पूर्वाषाढ़ा इज वो पानी जो कंटेनर में है, शतभिषा इज वो पानी जो समुंदर का है। तो जो कंटेनर का पानी है वो पूर्वाषाढ़ा है, कंटेनर के पानी में
वायरस लगने का, गंदगी होने का ज़्यादा खतरा रहता है। इसीलिए पूर्वाषाढ़ा वाले लोगों को चाहिए कि वो अपने जीवन में अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कोई न कोई नई नई चीज़ ज़रूर करते रहें, अदरवाइज़ उनका जीवन एक शराब जैसा बन जाता है। ऐसे लोग बड़े आइडियल होते हैं, देखने में लंबे-चौड़े सुंदर होते हैं, हैंडसम होते हैं और एक प्रकार के कहा जाए तो बड़े सौम्य और शुभ टाइप के लोग होते हैं। तो सौम्यता और शुभता, डिसेंसी, क्रिएटिविटी अगर आप रखेंगे तो आकाशीय कृपा शिव योग के रूप में प्राप्त होगी। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है वृष्टि, तत्पश्चात भवकरण। वृष्टि मतलब शनि और भवकरण मतलब सूर्य। सूर्यदेव का नीचस्थ भंग शनिदेव कर रहे हैं, शुक्रदेव कर रहे हैं, इसलिए करण आप कोई भी कार्य क्रिएटिविटी का करिए, शुक्र आपकी मदद करेंगे। ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे देवी का ये भी महामंत्र है, इसको आप मन में जाप करते रहिए, आपका दिन शुभ होगा। मृगशिरा नक्षत्र त्र्यंगमुखी नक्षत्र है, इसका मतलब ये साइडवेज देखता है। आज के दिन आप ऊपर नहीं, फ्यूचरिस्टिक नहीं, पास्ट नहीं, प्रेजेंट में आप देखिए क्या अच्छा है क्या बुरा है और ऑप्शंस को तलाश करिए, यही मैसेज है। मृगशिरा से छठा नक्षत्र होता है, देखिए मृगशिरा का वेद नक्षत्र धनिष्ठा है, यहाँ से लगता है मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा। मघा पे पितृ, पितृ फिर से मैंने बताया था, झांक के देख रहे हैं, उनको प्रणाम कर लीजिए, पितरों को मत भूलिए। घर से बाहर निकलने से पहले अदरक खा के निकलिए, आपका दिन शुभ होगा। कुछ इंटरेस्टिंग बात है मेरे दिमाग में जो कि मैं, हाँ, एक सबसे जरूरी बात जो मैं बार बार 1 तारीख से सोच रहा हूँ बताने के लिए और मैं हर रोज भूल जाता हूँ और किसी ने याद भी नहीं दिलाया मुझे। मंगल अस्त हो गए 1 नवंबर को, जो कि 2 मई 2026 तक अस्त रहेंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 2 मई, तो मतलब 6 महीना अस्त रहेंगे। जो अस्त प्लैनेट होता है वो बहुत ही एक प्रकार से डेंजरस हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है। सूर्य के प्रभाव में जो प्लैनेट अस्त होता है वो सूर्य को डैमेज करता है। यदि आपके फादर हैं, आपके साथ रह रहे हैं, तो वो आपकी निगेटिविटी ले लेंगे। यदि आपके फादर नहीं हैं तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अस्त ग्रह के साथ आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, सीक्रेट एजेंट बनना पड़ेगा। मतलब आपके जो ऊपर वो हैं उनके आप विश्वास पात्र बनने की कोशिश कीजिए, समर्पण में रहिए, तो ही आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा। आपको क्विकली मैं एक बड़ा फॉर्मूला अच्छा सा बता देता हूं। किसी की कुंडली में कोई ग्रह अस्त हो तो कितने डिग्री का है आप ये देख लीजिए। मान लीजिए वो ग्रह आपका 24 डिग्री का है, तो और सूर्य एक्टिवेट होते हैं, हर ग्रह का एक्टिवेशन ईयर मैंने बताया था। गुरु का 16वां साल, सूर्य का 22वां, चंद्रमा का 24वां, बुध का 26वां, शुक्र का 27वां और 28वां है मंगल का, 36 है शनि का, 42 है राहु और 48 है केतु का। तो सूर्य का क्या है? 22वां साल। तो जो प्लेनेट आपका अस्त हो देख लीजिए वो कितने डिग्री का है। अगर 24 डिग्री का है तो 24 माइनस सूर्य का एक्टिवेशन ईयर इज 22, बचा 2। दूसरा साल प्लस 12 14वां साल प्लस 12 26वां साल प्लस 12 38वां साल प्लस 12 50वां साल। इस प्रकार से उनके वो साल अस्त ग्रह के प्लैनेट के इफेक्ट होने का है, बुरे प्रभावों के होने का है। अगर मान लीजिए कोई भी प्लैनेट 22 डिग्री से कम है, 22 डिग्री के 22 ईयर में सूर्य एक्टिवेट होते हैं, तो मतलब इसीलिए मैंने 22 नंबर लिया। अगर कोई प्लैनेट मान लीजिए 10 डिग्री का है तो उसमें 30 जोड़ लीजिए, तो 30 और 10 40, 40 माइनस 22 कितना हो गया आपका? 18 हो गया। तो 18वां साल, 30वां साल, इस तरीके से 12-12 साल जोड़ लीजिए। ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, बहुत बढ़िया सूत्र है, ये बहुत कारगर करता है। किसी भी कुंडली में आपको उसको इम्प्रेस करना हो तो ये फॉर्मूला लगा के आप उसको इम्प्रेस कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल पे अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। आपका दिन शुभ हो, अदरक खा के निकलिए। थैंक यू वेरी मच।